तो अगर आपने पढ़ी भी है तो बहुत पहले पढ़ी है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चों को ओ लेवल में बहुत मुश्किल लग रही थी, कुछ को अगर आसान लगी भी है तो 2 साल पुरानी बात हो गई है, अभी कम से कम 1.5 साल पुरानी बात हो गई है। तो 1.5 साल या 2 साल पुरानी बात अब वो उस तरह से याद नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसका ओ लेवल का वर्जन याद करवा दूं ताकि उसका ए लेवल का वर्जन हमें समझ आने की कोशिश हो जाए। ओ लेवल का वर्जन अगर एक्स से वाई की तरफ जा रहा है तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि A2 का वर्जन जो है वाई से एक्स की तरफ जा रहा है, बिल्कुल उल्टा वर्जन होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या मतलब है उल्टे वर्जन का और सीधे वर्जन का? मैं उसके लिए आपको उसकी एक डेफिनेशन सुनाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा होगा और क्या नहीं हो रहा होगा। आपके इस लफ्जों में क्या क्या कौन कौन से लफ्ज छुपे हैं? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का जो वर्ड है वो आपको मालूम है हमारी फिजिक्स में भी चल रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स चल रहा है। क्या चल रहा है जनाब साहब? इलेक्ट्रिकल फील्ड्स चल रहा है। तो वहां हम कुछ इलेक्ट्रिकल बात पढ़ रहे हैं, यहां हम कुछ इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री फॉर केमिकल, ओके। इलेक्ट्रिकल और केमिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैंने कुछ करना है। इलेक्ट्रिकल क्या और केमिकल क्या, दो बातें हैं। मुझे केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की इन्वॉल्वमेंट पढ़ानी है। क्या पढ़ाना है बच्चों? आई होप यू नो इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिकल का मतलब सर जी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, फिर इलेक्ट्रिकल करंट है, फिर बल्कि काम करता हूं कौन कौन से वर्ड्स हैं यार जो आपने इलेक्ट्रिकल के साथ पढ़े हुए हैं। अगर आप फिजिक्स की बात मुझे बताएं, प्लीज टेल मी, फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पढ़ते हैं? सर जी इलेक्ट्रिकल करंट एज अ, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ते हैं एज कौन सी क्वांटिटी? दिस इज द बेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल की सबसे बेस क्वांटिटी कौन सी होती है? हमें पता होनी क्या चाहिए? चार्ज, लेकिन है कौन सी? जो है मैं वो लिखवाऊंगा। इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल मेंबल क्या है? आई। फॉर्मूला क्या है? या तो Q over T है या फिर N A V E इस तरह का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है। मुझे समझाने की जरूरत अभी, या आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं बात पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिकल करंट के बाद आपने इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज के इर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस होती हैं, या इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक पैटर्न बनता है, पैटर्न्स होते हैं, और उनके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक स्ट्रेंथ होती है। फिर उस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, या फिर वहां पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। आई थिंक ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज के लिए आपने क्या पढ़ा होगा? Q इज इक्वल टू क्या? N इंटू, व्हाट इज दिस? N इंटू E, नंबर ऑफ charge carriers, into E was the elementary charge. Field is not a quantity, field line is not a quantity, field pattern is not a quantity. Yes, field strength, it is a quantity. E is equal to क्या? या तो F over Q या फिर क्या? या फिर KQ over D square, या फिर क्या? डेल्टा V over डेल्टा D। वो नेगेटिव पोटेंशियल, बल्कि यहां माइनस से दीजिए, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर KQ ओवर D। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या? KQ ओवर D। इसको आप वैसे V इंटू क्यू भी कह सकते हैं, या QV भी कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू KQ ओवर D। ये सारे फॉर्मूले भी अभी आपने रिसेंटली पढ़े हैं।
क्या इनमें किसी को परेशानी है जी? एनीवन? ये आपकी सारी इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक हमारी मुकम्मल हुई भी हैं, और इनसे आगे जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स हैं वो मैं आज के फिजिक्स के लेक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मैं केमिकल टर्म्स की तरफ आऊं तो केमिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है केमिकल में? केमिकल में क्या होता है भाईजान? सर जी केमिकल में बेसिकली, केमिस्ट्री में लफ्ज था केमिकल का, केमिकल में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शंस। क्या होते हैं जी? रिएक्शंस ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो रिएक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इस वक्त, आपको मालूम है किस रिएक्शन का जिक्र करना चाहिए मुझे? बताइए। अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रोड्स वाला कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। और कोई कुछ और नाम बताइए। रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है जनाब साहब? इसको रिडॉक्स रिएक्शन मुझे कहना चाहिए। कौन से रिएक्शन की बात करूंगा मैं? रिएक्शंस में रिडॉक्स वाली एग्जांपल की बात करूंगा। और इस रिडॉक्स रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा होगा? रिडॉक्स, REDOX, रेड ऑक्स, रेड, RED फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन। और अगर आपने रिडक्शन के कुछ मीनिंग्स पढ़े हैं, बताइए जनाब रिडक्शन के क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं? सबसे पहले तो रिडक्शन का अपना एक मीनिंग है। रिडक्शन क्या रिड्यूस होता है? क्या चीज रिड्यूस होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन इन रिड्यूस, मतलब कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला मतलब यह है। वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम कब होती है, मतलब नेगेटिव में कब जाती है? जब रिग, रिडक्शन के लिए रिग इज क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, RIG, दूसरा भी एक वर्ड है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वैसे ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? इसका सबसे पहला मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो कब होता है? दैट इज ऑयल। ऑयल इज व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब लूज होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीजन स्टेट होगी 1+ हो जाएगी, 2 होंगे तो 2+ हो जाएगी, मतलब आगे जाती जाएगी, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। कौन कौन सी वाली? वहां कौन सी होती है जी? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ क्या? ऑक्सीजन, या क्या? रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन। रिमेंबर दैट, है जी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यही मतलब अगर मैं इधर ले आऊं तो इधर मतलब क्या होगा? इधर मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैसे? इधर मतलब आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ क्या जी? ऑक्सीजन। लेकिन ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले मीनिंग्स हैं, आई थिंक ये काफी हद तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मीनिंग्स हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मीनिंग्स नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मीनिंग में ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है, या ऑक्सीजन स्टेट के कम होने वाला या ऑक्सीडेशन स्टेट के ज्यादा होने वाला, मैं इस मीनिंग को ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं इसी मीनिंग को फॉलो करूं भी तो उसी को मजीद नीचे अगर मैं लेके जाऊं, जब दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे उसके नीचे क्या लिखूं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वैसे मेटल्स लूज करता है ना ज्यादातर, कौन लूज करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नीचे मैं क्या लिखूंगा जी? कोई मेटल्स की एग्जांपल दे देता हूं। M अगर माइनस इलेक्ट्रॉन करें तो क्या हो जाता है? M कितने इलेक्ट्रॉन माइनस कराऊं? अगर मैं कहूं जी X इलेक्ट्रॉन्स माइनस होने हैं, X इलेक्ट्रॉन्स माइनस कराऊंगा तो क्या चार्ज आएगा M के ऊपर? X+ का चार्ज आएगा। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के लूज होना या 0 से X+ पे जाना, व्हाट इज दिस प्रोसेस? इधर एरो के साथ क्या लिख दीजिए सर जी? दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज क्या? ऑक्सीडेशन। और अगर आप रिडक्शन वाले की बात करना चाहते हैं तो वहां मैं कोई नॉन मेटल की एग्जांपल दे देता हूं। कोई भी नॉन मेटल की एग्जांपल दे दें जनाब साहब। क्या? N वुड क्या? प्लस Y इलेक्ट्रॉन। इफ इट गेन्स Y इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? हाँ जी,
y माइनस, तो आप देख सकते हैं कि लूज करने से चार्ज ज्यादा हो जाता है और गेन करने से चार्ज कम हो जाता है। मैं यहां बड़ा बड़ा करके देता हूं। There is this m minus x electrons, तो mx positive, then there is this n, if it plus y electrons then it is n, y minus, this is oxidation, this is, ये किस बुनियाद पर ऑक्सीडेशन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर भी ऑक्सीडेशन है, और 0 से x प्लस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बुनियाद पर भी ऑक्सीडेशन है। ये किस बुनियाद पर रिडक्शन है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर भी रिडक्शन है, या 0 से माइनस y माइनस मतलब रिड्यूस हो जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट के रिड्यूस हो जाने पर भी ये रिडक्शन है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो आई थिंक मैंने आपको इलेक्ट्रिकल के जितने भी अल्फाज हैं वो सारे बता दिए हैं। केमिकल में इस वक्त मैं कौन से केमिकल की बात करूंगा मैंने वो भी आपको सारा बता दिया है। कौन से केमिकल की बात कर रहा हूं? केमिकल रिएक्शंस में से रिडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, उसमें रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है उसकी बात कर रहा हूं। आई थिंक दोनों कॉलम्स यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं बराबर हो ही गए होंगे। कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, अब अगर आप एक गौर करेंगे क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात होती है। किसकी बात होती है? अब वो चार्ज कौन है? फिजिक्स को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि वो चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, वो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है। वो ज्यादातर ई को क्या कहता है? वो ई को ना या तो एलिमेंट्री चार्ज कहता है, यहां जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, इसके लिए नाम क्या है? एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.6 into 10 पावर -19 कूलम्स। और ये n क्या चीज है? वो इसके लिए कहता है जी क्या? नंबर ऑफ व्हाट? चार्ज कैरियर्स। उसको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो चार्ज कैरियर है कौन। वो कहते हैं जनाब साहब बस चार्ज कैरियर कह दो। क्या कह दो जी उसको? ई को कह दो एलिमेंट्री चार्ज और एन को क्या कह दो? चार्ज कैरियर्स। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस की बात करते हैं, रिडॉक्स की बात करते हैं, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है जनाब साहब? इट्स द इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन्ड। ठीक है, तो यहां पर जो भी चार्ज लूज हो रहा है, जो भी चार्ज गेन हो रहा है, तो स्पेसिफिकली वो कौन है? इट इज द इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग क्या? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो इस वाले कॉलम की जो मैं आखिरी बात लिखूंगा वो क्या है? इस वाले कॉलम में आखिरी बात क्या लिखिएगा? इट इज द इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल ओ लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट असूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन के लूज गेन या शेयर होने से क्या होता है? कैटाइंस या एनाइंस या मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन का सबब बनता है। केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? लूज गेन, या तो कोई एटम से आयन बन जाता है, कोई आयन से वापस एटम बन जाता है। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल बन जाता है, कोई मॉलिक्यूल से आयन बन जाता है। तो असल में इट इज द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन में जो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही हो तो हम कहते हैं वो ऑक्सीडाइज हो रही है, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही हो तो हम कहते हैं वो रिड्यूस हो रही है। एंड यू नो व्हाट, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है वो एजेंट कौन सा होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके खुद गेन करके रिड्यूस हो रहा होता है वो एजेंट कौन सा होता है? तो एक काम करेंगे, यहाँ पे यहां जाइए, यहां इसके साथ क्या लिखूं? कौन सा एजेंट लिखूं? इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसके ये एजेंट कौन सा है? इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहां ये खुद रिड्यूस हुआ है, तो ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये टर्म भी यहां पे जरा लिख दीजिए कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो खुद रिड्यूस होता है वो औरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सारी बातें इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि नई नहीं है, ये सारी पुरानी बातें हैं। मुझे इसको दोबारा नोट्स बनाकर नहीं लिखवाना पड़ेगा, मैं पिछले चैप्टर को समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके,
अब बताइए कि सर ये जो रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन हो रहे हैं, वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट चल रहा है, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को तो असल में क्या चीज होनी चाहिए, जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को असल में किधर पढ़ाना चाहिए, इसको तो असल में फिजिक्स में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन फिजिक्स में हमने उसका नाम क्या रखा, नाम इलेक्ट्रॉन लेने ही नहीं दिया हमने। हालांकि हम पढ़ाते वक्त मैं बहुत दफा इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, आप भी लिखते वक्त बहुत दफा इलेक्ट्रॉन बोलते होंगे या लिखते होंगे, लेकिन पेपर वाला फिजिक्स में क्या एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा इलेक्ट्रॉन ना ही लिखे, ज्यादा बेहतर है। बच्चा क्या लिखे, बच्चा अनलेस और अनटिल वो बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछे। कौन सा स्पेसिफिक, समटाइम बहुत स्पेसिफिक हो जाता है सवाल कि कौन सा चार्ज कैरियर है जो मूव हुआ है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक कौन गया है, तो ओनली देन हम कहते हैं हाँ जी इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, चार्ज कैरियर्स लिखते हैं। लेकिन हमें पता है, चूंकि हम जो फिजिक्स पढ़ रहा है उसने मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसने तो फिजिक्स पढ़नी होती है। हाँ, सब फिजिक्स वाले केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। बहरहाल आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको इस वक्त पता होगा कि रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, वही तो असल में चार्ज कैरियर है, वही तो असल में चार्ज कैरियर है। तो और अगर वो चार्ज कैरियर तो वो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरियर है, अगर वो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरियर तो सर उसके साथ एक इलेक्ट्रिसिटी जुड़ी हुई है, उसके साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जुड़ा होगा, या उसके साथ एक इलेक्ट्रिकल फिजिक्स जुड़ी होगी। तो अब क्या करें, ये दोनों सब्जेक्ट्स भी आपस में जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है, ये जो रिएक्शंस है ना जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, एक से निकल रहे हैं दूसरे में जा रहे हैं, मूवमेंट तो है ना कहीं। अगर इस मूवमेंट को थोड़ा मैं और चैनलाइज कर दूं तो आई थिंक इसकी वजह से क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होगा। क्या होगा भाईजान, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम से निकलकर दूसरे सिस्टम में जा रहा है, तो अगर मैं यूं करूं कि जिसमें से उसने निकलना है मैं को तुम इधर आ जाओ, जिसमें से उसने जाना है मैं को तुम इधर आ जाओ, तो क्या होगा, इसमें से और इनको को यार तुम किसी तरह से जुड़ जाओ, ठीक है, इसमें से किसी तरह इलेक्ट्रॉन निकलवा दूं, उसमें उसको किसी तरह से इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूं, जिसमें से निकलेंगे उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नहीं, जिसमें से निकल जाएंगे वो खुद क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस बन जाएगा। अब मैं एटम की बात नहीं, अब मैं मैक्रोस्कोपिक बात कर रहा हूं कि अगर कोई प्लेट है, अगर कोई प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, जिसमें से सारे एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना है, तो उस प्लेट के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने अपने सरफेस पर गेन कर लिया है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर ये पूरा प्लेट पॉजिटिव हो जाए, पूरी प्लेट, तो पढ़ी है आपने फिजिक्स में, इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, सर इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। उसकी आपके टेस्ट में भी था, सबसे पहला सवाल ही क्या था, दो प्लेटें हैं भाई, बीच में बताओ प्लस की तरह माइनस की तरह लाइनें की तरह, लाइनों के बाद उसका एक पैटर्न होगा, कौन सा, वो क्या बोलते हैं, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, वो उसका पैटर्न है। फिर उसकी एक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, वो कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी फॉर्मूला होगा। फिर उन दोनों प्लेट्स के बीच में नॉट जस्ट फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल भी होगा, नॉट जस्ट पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल के डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। उस वोल्टेज का फिर आगे क्या सीन होगा, हाँ उस वोल्टेज का या तो रेजिस्टेंस के साथ कोई सीन होगा, या उस वोल्टेज का कैपेसिटेंस के साथ कोई सीन होगा। वोल्टेज का रेजिस्टेंस के साथ क्या सीन है वो तो आपने सारे का सारा पीछे कहीं पढ़ा होगा। वोल्टेज का कैपेसिटेंस के साथ क्या सीन है वो मेरा आज का लेक्चर है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा बड़ा इधर से उधर से काफी लिंक करेगा कि यहां हम क्या करें, यहां आई थिंक नहीं, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं लिख दिया, इसके नीचे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कहूंगा क्या, वोल्टेज, उसको लिंक करूंगा किसका, रेजिस्टेंस के साथ। और वो कौन सा टॉपिक होना चाहिए, वो आज का फिजिक्स का लेक्चर इसके नीचे से स्टार्ट होगा भाईजान, कि या तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस का उसका रिलेशनशिप है, या कैपेसिटेंस का उसके साथ रिलेशनशिप है। ये बात मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। ये बात किसकी है, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की बात फिजिक्स की है, मैं उसकी ज्यादा फिजिक्स नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं इन लफ्जों को केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करना चाहता था। मैं इन लफ्जों को केमिस्ट्री में कैसे इन्वॉल्व किया, मैंने कहा जी केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस हैं, कौन से वाले, रीडॉक्स वाले, जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, या ये हो रहा है या ये हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। उनमें मैंने क्या किया,
जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, कॉल इट ऑक्सीडेशन, एंड द सब्सटेंस जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अदर्स। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है उसकी हो रही है रिडक्शन, और वो औरों के लिए बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें किसी को मसला है? फिर मैंने इस कॉलम में आके आखिरी बात क्या लिख दी, क्या असल में इट इज द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस्ट और गेन्ड। शेड की वैसे बात अभी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, दैट आर लॉस्ट और gained what during a chemical कौन सा रिएक्शन, during a redox, during a chemical reaction में कौन सा वाला, that is redox reaction। मैं तो बात ही उसी की कर रहा हूं, that is redox reaction जनाब साहब। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, गेन होते हैं, मूव होते हैं, एक से निकलते हैं दूसरे में जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव होते हैं दूसरी तरफ नेगेटिव होते हैं, तो देखते हैं जनाब साहब कि इसकी क्या साइंस डेवलप होगी। वैसे मुझे लगता है या तो इससे बिजली पैदा होगी या फिर बिजली यूज होगी। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनको करवाने के लिए मुझे बिजली देनी पड़ेगी, ये होंगे वो जो इलेक्ट्रोलिसिस जिनको कहते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे अगर वो हो रहे हुए तो बिजली पैदा हो जाएगी। ये कौन सी जगह है सर? जो हम अक्सर सेल यूज करते हैं, घड़ियों में जो सेल इस्तेमाल होता है, रिमोट्स में जो सेल इस्तेमाल होते हैं, लैपटॉप की जो बैटरी होती है या वो जो बैटरी लगी हुई है, ये जो कुछ सिस्टम है सारा क्या सीन है? इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिजली इस्तेमाल करके अपना काम चलाती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जब उनका काम चल रहा होता है तो बिजली बीच में से पैदा हो रही होती है। क्या इस बात में किसी को परेशानी है जी? तो ये मेरा आज का टॉपिक है, ठीक है। आई थिंक पीछे जितने भी कॉलम्स हैं उनको बराबर करें। इलेक्ट्रिकल का मतलब आपने सीख लिया है, केमिकल का मतलब आपने सीख लिया है, दोनों कॉलम्स को बराबर करिए और एंड पे जाके एक जुमला लिखें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इमरान जरा चेक करें सीएस वालों की क्लास खत्म हुई कि नहीं हुई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of the relationship between क्या, that deals with the study of the relationship between electricity and chemistry, that deals with the study of the relationship between electricity and chemistry electricity and chemistry। अंडरलाइन करने दो इसको, that deals with the study of the relationship between electricity and chemistry। I would like कि 3 लफ्ज अंडरलाइन करें, relationship, electricity, chemistry। relationship, electricity and chemistry। क्या है जनाब साहब इलेक्ट्रिसिटी का और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप? आई थिंक सबसे पहला रिलेशनशिप ये है कि कुछ रिएक्शंस को करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है, और दूसरा रिलेशनशिप क्या है, कुछ रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहां से आगे 2 कॉलम्स बना लीजिए। आपने अंडरलाइन किसको किया है? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, इसको अंडरलाइन किया। इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे क्या कर लीजिए, छोटे छोटे 2 कॉलम्स बना लीजिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और जो पहला कॉलम है अभी है 10 मिनट, ठीक है। पहले कॉलम में जाके क्या लिखें जी, इलेक्ट्रिसिटी, या बल्कि ब्रैकेट में लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी is required या provided, is required या provided to do what, to start or undergo some reactions, some chemical reactions। कौन से वाले? of course some redox reactions to undergo some chemical, that is redox reactions। बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं यार, बातें नहीं। to undergo some chemical redox reactions।
आई डॉट ई लगा के लिखिए कौन सा रिएक्शन है जिसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सीधा सीधा लिखिए दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। हेलो जी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड और प्रोवाइडेड टू स्टार्ट और अंडरगो सम केमिकल रिएक्शंस। कौन से वाले रिएक्शंस हैं जिनको आपने बिजली देनी है? सर जी वो एक इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होता था, बिजली देते थे तो कंपाउंड टूटता था। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं वहां क्या लिखूं? वहां लिखूंगा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं, अब क्या होगा, इज प्रोड्यूस्ड, या वो प्रोड्यूस होगी या वो डेवलप्ड होगी, इज प्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड ड्यूरिंग सम केमिकल, ऑफ कोर्स वो भी कौन होंगे वो भी रिडॉक्स, ड्यूरिंग सम केमिकल रिडॉक्स रिएक्शंस। उसके लिए जो मैंने एग्जांपल देनी है, जरा प्लीज एग्जांपल सुन लीजिए, दैट इज नोन एज वोल्टेक सेल। उसको कहते हैं जी वोल्टेक सेल, और एक और नाम भी है उसका गैल्वेनिक सेल। बल्कि यहां भी नाम मुझे पता क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या इलेक्ट्रोलिसिस नहीं बोलना चाहिए उसको, क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलना चाहिए था। जहां पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे, बिजली देकर रिएक्शंस करवा रहे थे, हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते थे या इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। और जब आप रिएक्शन करवाकर बिजली पैदा करेंगे उसको कहते हैं वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल, उसका एक नाम है। तो हमारे लिए एक नया टॉपिक होगा ये वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल। जो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चों आपको पता है यहां क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड या प्रोवाइडेड। तो बेसिकली E डॉट ई विल कन्वर्ट इनटू क्या, C डॉट ई। क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहां क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसकी केमिकल एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। तो एक्चुअल में आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा था कौन सा, एनर्जेटिक्स वाला, तो वहां क्या हो रहा था, हम कहते थे देयर आर सम रिएक्शंस जिनके दौरान केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या हीट एनर्जी देते हैं तो केमिकल एनर्जी, तो वहां था हीट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, यहां है तो केमिकल एनर्जी का लेना देना, अब हीट के साथ नहीं है, अब किसके साथ है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ लेना देना है। या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो केमिकल कुछ हो जाएगा, ये केमिकल एनर्जी हो रही होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, या ई विल गो टू सीई या सीई विल गो टू ई। खैर बहरहाल इसमें यहां से आगे होगा क्या, आई थिंक ये काम आपने कहीं ना कहीं ओ लेवल में किया हुआ है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो काम है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला, दिस इज ओ लेवल का काम है, कहीं ना कहीं किया होगा, लेकिन फिर भी रिवाइज तो करना पड़ेगा। असल काम ये है वोल्टेक सेल वाला, असल काम ये है वोल्टेक सेल वाला। ये तो मैंने आपके सामने चैप्टर की एक बुनियाद रख दी है कि मैंने भाईजान ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, ये चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक वर्जन था ओ लेवल के अंदर, जिस वर्जन को क्या कहते थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी नहीं कहा था, सीधे से क्या कहा था, इलेक्ट्रोलिसिस कहा था। ठीक है जी, तो आई थिंक मुझे इलेक्ट्रोलिसिस से ही अपनी बात स्टार्ट करनी चाहिए, और इलेक्ट्रोलिसिस से बात स्टार्ट करके मैं आगे की तरफ जाऊंगा। तो जनाब साहब इलेक्ट्रोलिसिस का क्या सीन है, एक काम करेंगे भाई आप लोग, ओ लेवल के नोट्स को, इलेक्ट्रोलिसिस के नोट्स जो हैं ओ लेवल वाले, वो आपने कल पढ़ कर आने हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं आपके ग्रुप के ऊपर ओ लेवल वाले नोट्स फॉरवर्ड कर दूं, वो लिखवाऊंगा तो ऐसे टाइम ही ज़ाया होगा, इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है कि मैं ओ लेवल वाली इलेक्ट्रोलिसिस आपको पूरी की पूरी लिखवाऊं। वो मैं आपको कहीं ना कहीं से नोट्स ढूंढकर मैं अपने पास बल्कि नोट कर लेता हूँ इस बात को।